मध्य प्रदेश की कार्यपालिका हम पढ़ रहे थे। कार्यपालिका के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में राज्यपाल के बारे में पढ़ा। राज्यपाल के बाद अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को। मुख्यमंत्री जो कि 26 मुख्यमंत्री अब तक आ चुके हैं। पदभार अगर हम पद के रूप में देखें तो 26 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और अगर हम व्यक्ति के रूप में देखें तो मध्य प्रदेश में 18 मुख्यमंत्री आ चुके हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि आपको पता ही होगा, मैं हर बार बोलती हूँ कि आपको 4 ऑप्शन आएंगे, और उन 3 ऑप्शंस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे होंगे और एक में नहीं लिखा होगा। और आपको वहां पर बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री या कौन सा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इस वजह से मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में जब मंत्री परिषद का गठन हुआ या मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। सभी पढ़ते होंगे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, और इनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं थे, ये करीबन 1 से 1.5 माह के लिए ही पदभार इन्होंने ग्रहण किया था। उसके बाद आते हैं भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई ये रहते हैं 1/11/1957 से 30/1/1957 तक। 1/11/1957 से 30/1/1957 तक। उसके बाद आते हैं कैलाश नाथ काटजू। तो आप ये मत याद रखो, आप इतना याद रखो, सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके बाद भगवंत राव मंडलोई, उसके बाद आते हैं कैलाश नाथ काटजू, और ये रहते हैं 31/1/1957 से लेकर 11/3/1962 तक। उसके बाद फिर से आते हैं भगवंत राव मंडलोई, है ना। तो ये अब दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भगवंत राव मंडलोई फिर से आते हैं, और ये रहते हैं 12/3/1962 से 29/9/1963 तक फिर से रहते हैं। फिर भगवंत राव मंडलोई के पश्चात आते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र। तो द्वारका प्रसाद मिश्र अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के तौर पर ये 5वें मुख्यमंत्री थे, और अगर हम व्यक्ति के रूप में देखें तो व्यक्ति के रूप में ये 4थे मुख्यमंत्री थे। कैसे व्यक्ति के रूप में? पहले तो व्यक्ति हो गए रविशंकर शुक्ल, दूसरे व्यक्ति हो गए भगवंत राव मंडलोई, और तीसरे व्यक्ति हो गए कैलाश नाथ काटजू। यहाँ पे आप जो चौथा देख रहे हो ये भगवंत राव मंडलोई ही है, जिनकी गिनती हमने पहले ही कर ली है। तो इस तरह से व्यक्ति के रूप में और पद के रूप में अलग अलग चीजें हो जाती है। उसके बाद आते हैं गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह जो हैं वो रहते हैं 30 जुलाई 1967 से लेकर 12 मार्च 1969 तक। ठीक है, 2 साल का ये टाइम गुजारते हैं, 2 साल ये मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं राजा नरेश चंद्र। क्यों स्टार लगा रही हो अभी पता चल जाएगा। उसके बाद आते हैं राजा नरेश चंद्र जी, और ये रहते हैं 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक, और इस तरह से ये गुजारते हैं 13 दिन का समय। 13 दिन मात्र ये मुख्यमंत्री रहते हैं। कौन? राजा नरेश चंद्र जी। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति राजा नरेश चंद्र सिंह जी हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया था। तो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? राजा नरेश चंद्र जी। उसके बाद आते हैं श्यामाचरण शुक्ल। उसके बाद आते हैं श्यामाचरण शुक्ल। श्यामाचरण शुक्ल रहते हैं 26/3/1969 से लेकर 28 जनवरी 1972 तक। उसके बाद आते हैं प्रकाश चंद सेठी। इसके बाद आते हैं प्रकाश चंद सेठी, और ये रहते हैं 29/1/1972 से लेकर 22 दिसंबर 1975 तक। 29/1/1972 से लेकर 22/12 या 22 दिसंबर 1975 तक। और राज्य योजना मंडल मध्य प्रदेश में 1972 में गठित हुआ था, अगर आपको पता हो तो, आगे हालांकि पढ़ेंगे हम। तो 1972 में राज्य योजना मंडल गठित हुआ था, और राज्य योजना मंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, है ना। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भी होगा, जैसे इस समय पर अगर बात की जाए कि राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो होंगे कमलनाथ जी, है ना। तो इस प्रकार जब राज्य योजना मंडल का गठन हुआ था, तो राज्य योजना मंडल के गठन के पश्चात उसके पहले अध्यक्ष थे प्रकाश चंद्र सेठी।
प्रकाश चंद्र सेठी, मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री गठन के दौरान यही थे, तो इस वजह से ये अध्यक्षता संभालते हैं। उसके बाद आते हैं श्यामाचरण शुक्ल, उसके बाद आते हैं श्यामाचरण शुक्ल और ये रहते हैं 23/12/1975 से 29/4/1977 तक। और इनमें मैंने स्टार इसलिए लगा के रखा है क्योंकि श्यामाचरण शुक्ल के ही कार्यकाल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, एक बार लगा है 1977 में, दूसरी बार लगा है 1980 में और तीसरी बार लगा है 1992 में। तो सबसे पहली बार जब 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल, ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और श्यामाचरण शुक्ल के बाद आते हैं कैलाश चंद्र जोशी, कैलाश चंद्र जोशी। तो एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उसके पश्चात पहली बार मुख्यमंत्री पद पर कौन आता है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन बनता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी। तो आपने राष्ट्रपति शासन से संबंधित यहाँ पर 2 तथ्य देखे, पहला तो किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में लगा था, तो यह लगा था श्यामाचरण शुक्ल के शासनकाल में, और दूसरा हो जाएगा कि राष्ट्रपति शासन के पश्चात सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बना, तो वो बनते हैं पहली बार कैलाश चंद्र जोशी। उसके बाद आते हैं वीरेंद्र कुमार सकलेचा और ये रहते हैं 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक। उसके बाद आते हैं सुंदरलाल पटवा, कौन आते हैं, सुंदरलाल पटवा, और इनके भी सामने मैंने स्टार लगा के इसलिए रखा है क्योंकि इनके भी शासनकाल में मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना। तो पहली बार किसके शासनकाल में लगा था, श्यामाचरण शुक्ल के, और दूसरी बार लगा सुंदरलाल पटवा के। तो ये रहते हैं 21/1/1980 से 17 फरवरी 1980 तक। और पूछा जा सकता है कि 1980 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल पटवा। और अगर ये पूछा जाता है कि जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो राष्ट्रपति शासन के पश्चात मुख्यमंत्री कौन बना, तो ये बनते हैं अर्जुन सिंह, ठीक है, ये बनते हैं अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह रहते हैं 19/6/1980 से लेकर 12/3/1988 तक, है ना। इन्होंने भी काफी लंबा समय गुजारा है, उसके बाद फिर से दोबारा भी मुख्यमंत्री बनते हैं। एंड फिर उसके बाद आते हैं मोतीलाल वोरा। हाँ, अर्जुन सिंह के बारे में एक तथ्य है कि पूछा जा सकता है कि जब मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, सभी को पता होगा, जब मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्री अर्जुन सिंह जी। तो नोट कर लीजिएगा कि जिस समय मध्य प्रदेश में 1984 में हुई थी, तो जिस समय मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, और इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के कार्यकाल में ऑपरेशन फेट भी चलाया गया था। इसके बाद आते हैं मोतीलाल वोरा, और मोतीलाल वोरा रहते हैं 13/3/1988 से 13/2/1988 तक। यहाँ पे आपको डेट रटने की जरूरत नहीं है, एक बार बस आप देख लेना। और मोतीलाल वोरा के बाद फिर से दोबारा आते हैं अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा के बाद फिर से दोबारा आते हैं अर्जुन सिंह जी, और ये रहते हैं 12/2/1988 से 24/1/1989 तक। ओके, लगभग 1 वर्ष का फिर से ये कार्यकाल संभालते हैं। और उसके बाद फिर से आते हैं मोतीलाल वोरा। तो एक बार आए सुंदरलाल पटवा जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उसके बाद आते हैं अर्जुन सिंह, और 1980 के बाद अर्जुन सिंह जी के बाद आते हैं मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा के बाद फिर से अर्जुन सिंह आते हैं, और अर्जुन सिंह के बाद फिर से एक बार मोतीलाल वोरा आते हैं। मोतीलाल वोरा के बाद आते हैं श्यामाचरण शुक्ल, और श्यामाचरण शुक्ल भी पहले आ चुके थे, ये देखिए, है ना। तो श्यामाचरण शुक्ल भी आ चुके थे, और दूसरी बार जब ये आते हैं तो इनके दौरान ही राष्ट्रपति शासन लगता है, और तीसरी बार आते हैं ये मोतीलाल वोरा के बाद में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिर से एक बार सुंदरलाल पटवा। आपने यहाँ पर सुंदरलाल पटवा को देखा था, ठीक। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि मध्य प्रदेश में जब दूसरी बार और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस दौरान मुख्यमंत्री क्रमशः कौन कौन थे, तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बार भी जब 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा था मध्य प्रदेश में, तब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा।
तो याद करिए, पहली बार राष्ट्रपति शासन के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्यामा चरण शुक्ल, है ना। और उसके बाद जस्ट आते हैं कैलाश चंद्र जोशी। जब दूसरी बार लगता है उस दौरान मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा, और उसके तुरंत बाद आते हैं श्री अर्जुन सिंह। और जब तीसरी बार लगता है राष्ट्रपति शासन 1992 में, तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री रहते हैं सुंदरलाल पटवा। और उसके बाद जो मुख्यमंत्री आते हैं वो आते हैं दिग्विजय सिंह, ठीक है। तो दिग्विजय सिंह जी रहते हैं करीबन 10 वर्ष रहते हैं, और शिवराज सिंह जी के पहले सबसे लंबा कार्यकाल दिग्विजय सिंह का ही माना जाता था, है ना। उसके बाद दिग्विजय सिंह जी के बाद आती है सुश्री उमा भारती। उमा भारती के बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर और दे देना कमेंट बॉक्स में जाकर कि मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का क्या नाम था। तो उमा भारती जी रहती है नवंबर 2003 से अगस्त 2004 तक, मतलब 1 वर्ष का भी इन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और उसके बाद आते हैं बाबूलाल गौर। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं बाबूलाल गौर, और ये रहते हैं अगस्त 2004 से नवंबर 2005 तक। इन्होंने भी बहुत कम समय तक शासन किया। और उसके बाद आ जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और शिवराज सिंह चौहान रहते हैं, पहले तो इन्होंने 2005 से 2008 तक का कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। फिर उसके बाद 2008 में इलेक्शन होते हैं और 8 से 2013 तक ये रहते हैं। और फिर से जब अगली विधानसभा मतलब 14वीं विधानसभा का जब चुनाव होता है 2013 में, तो फिर से शिवराज सिंह चौहान जी को चुन लिया जाता है। और 2013 से लेकर के 2018 तक फिर से ये मुख्यमंत्री के रूप में रहते हैं। और 2018 नवंबर में 15वीं विधानसभा के चुनाव होने के पश्चात मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ जाती है, और इस तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का शासन हो जाता है। और मध्य प्रदेश के 26वें पद के रूप में 26वें और व्यक्ति के रूप में 18वें मुख्यमंत्री हो जाते हैं कमलनाथ जी। ओके, तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था, तो अब ये हो चुका है शिवराज सिंह चौहान का, शिवराज सिंह चौहान। ओके, और अगर ये पूछा जाता है कि सबसे कम कार्यकाल किस मुख्यमंत्री का था, तो याद कीजिए मैंने बताया था राजा नरेश चंद्र सिंह का लगभग 13 दिन था। और शिवराज सिंह चौहान का इनका था 15 वर्ष, 15 से ज्यादा ही था, है ना। 18 वर्ष था लगभग इनका कार्यकाल। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कमलनाथ जी आ जाते हैं, और कमलनाथ जी 2018 से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं। और ये जो कमलनाथ है ये व्यक्ति के रूप में 18वें मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, व्यक्ति के रूप में 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। और पद के रूप में ये बने हैं 26वें, पद के रूप में ये कौन से बने हैं 26वें। तो दोनों आप याद रखिएगा। अब कमलनाथ जी का जो मंत्री परिषद है अभी हाल ही में गठन हुआ है, कौन कौन से मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, कौन कौन से मंत्रिमंडल में शामिल है, कौन कौन से मंत्री परिषद में, तो सभी शामिल होंगे। इन सारी चीजों की चर्चा हम इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर की एक बटन है उसको आप जरूर क्लिक कर देना। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो प्लीज लाइक भी कर देना। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।